नहीं बाबा, 11:15 बजते हैं, मुझे जाना ही है। नहीं नहीं, महेश आता ही होगा, वो परेशान हो जाएगा। घर की चाबी है मेरे पास है। कहाँ जाएगी? देख लेता हूँ तुझे आज, और तुझे सबक सिखा के बच के कहाँ जाएगी? हेलो महेश, कहाँ से बोल रहे हो तुम? जोर से बोलो, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। हाँ, मैं अनीता बोल रही हूँ। जोर से बोलो। हेलो, हेलो, हेलो। मोरे साहब, आप लाश का पंचनामा कराइए। तुम यहाँ से फोटोग्राफ लो। हाँ, वहाँ से। सर, हम लोग यहाँ राउंड पर से गुजर रहे थे तो हमें ये बॉडी मिली। किसी ने लाश को हाथ नहीं लगाया? ऑफिसर, यस, औरत की गर्दन पे वार पीछे से किया गया है। शायद कातिल की लंबाई औरत से 4-6 इंच ज्यादा होगी। आप ये कैसे कह सकते हैं? जिस तरह से गर्दन पे वार किया गया है, मैं सिर्फ अंदाजे से कह सकता हूँ। मुझे लाश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट कल सुबह तक चाहिए। कामत, जी प्लीज। महेश कामत। हेलो, हेलो महेश, मैं अनीता बोल रही हूँ। नाम बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मिसेज अनीता महेश। कौन बोला? अभी कुछ देर पहले तुम्हारे और मेरे बीच चूहे बिल्ली का खेल चल रहा। फोन मत रखना। हाँ, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। दरअसल क्या है कि उस औरत का कत्ल मेरे लिए बहुत जरूरी हो गया था। हाँ, और अगर अब तुमने जुबान खोली तो मेरे लिए तुम्हारा और तुम्हारे पति का कत्ल करना बहुत जरूरी हो जाएगा। बहुत रात बच्ची की तरह सो जा। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम।
शहर में नाकाबंदी करा दो। मुझे कल सुबह तक रिपोर्ट चाहिए। क्यों जयदीप साहब, हमेशा की तरह पुलिस वारदात होने के बाद ही पहुंची है। विल यू प्लीज शट अप एंड लेट मी डू माय ड्यूटी। मैं तो बस यूं ही। जुर्म की बातें, पुलिस को गाली देना, इन सभी बातों से अच्छा है कि आप लोगों को अच्छी तरह से जिंदगी गुजारने के बारे में कुछ बताएं। क्या करें साहब, लोगों को एक्साइटमेंट, चटपटी खबरें पढ़ने की आदत सी पड़ चुकी है। वैसे भी हमें अखबार बेचना है, रद्दी की दुकान नहीं खोल ली। मैं काफी देर से सोच रहा हूँ कि इस शक्ल को मैंने कहाँ देखा है। आप अभी तक यहीं हैं? अरे हाँ, याद आया। मैं एक बार देखी हुई चीज को कभी नहीं भूलता। शायद आप नहीं जानते कि ये शहर की बहुत बड़ी जानी मानी हस्ती मिसेस मोहिनी खन्ना है, जिनके पति मिस्टर रमेश खन्ना की मौत अभी पिछले दिनों हुई थी। और कुछ? सर, ये पर्स वहाँ पेड़ के पास मिला। विक्रम खन्ना, 7 बनी स्ट्रीट, चर्च गेट, बॉम्बे। Hits Bombay? Yes. Mohini Khanna, city industrialist. Ramesh Khanna's wife murdered? Mohini Khanna's stepson, prime suspect. ये कैसे हो सकता है? ये तो सरासर नाइंसाफी है। यानी कि गुनाह किसी और ने किया है और सजा किसी और को। मेरी बात को सुनते करे, मैंने मोहिनी को नहीं मारा। तो फिर किसने मारा? मैंने नहीं मारा। कितनी बारी बोलूंगा एक ही बात था। झूठ बोलता है। सच बोल रहा हूं मैं। गंदी और गिरी औरत थी। बाप की यश का दूसरा नाम। रास्ते की गंदगी को किसी ने साफ कर दिया। और साली खन्ना खानदान की सब को अपने कोटे की चादर बनाना चाहती थी। लेकिन तुमने अगर जुबान खोली तो तुम्हारी और महेश की जान भी जा सकती है। इतना सोच लो। मैं किसी की धमकियों से नहीं डरूंगी। मैं जयदीप को सब कुछ बता दूंगी। मैडम, साहब ने आपके लिए फूल भेजे। ये फूल जितने खामोश हैं उतने ही खूबसूरत है। तुम्हारी खूबसूरती भी बरकरार रह सकती है अगर तुम इन्हीं फूलों की तरह खामोश रहो तो। आज सुबह के अखबार को रद्दी की टोकरी में डाल दो। गुड डे। और हाँ, तुम्हारी हर हरकत की खबर मुझे है। Damn it. पुलिस अभी तक मर नहीं गई, जिंदा है। इस देश के कानून की आंखें अभी भी खुली है, समझे? और तुम जो भी हो, तुम मुझे सच बोलने से नहीं रोक सकते। नहीं रोक सकते, नहीं रोक सकते। मर्डर से पहले खन्ना बंगलो से 7 कॉल्स की गई थी। लिस्ट के मुताबिक लास्ट कॉल आपको की गई है। क्या मैं पूछ सकता हूं कि वहां से कौन बात कर रहा था? जी हाँ, वो मोहिनी जी का मुझे 10 बजे फोन आया था। वो मुझसे उसी वक्त मिलना चाहती थी। क्यों मिलना चाहती थी? वो शायद कुछ 10 लाख रुपया और कुछ जेवरात
मेरे जरिए खन्ना ट्रस्ट के हवाले करना चाहती थी। उन्हें डर था कि विकी खन्ना उनका रुपया लेकर कहीं भाग ना जाए। मैंने 11 बजे तक उनका इंतजार किया, तब जोर से बारिश होने लगी। फिर मैंने उनके आने की उम्मीद छोड़ दी, सोचा कि शायद किसी वजह से नहीं आई हो। लेकिन जब सुबह का पेपर देखा तो बस। लाश के पास रुपया और जेवर तो नहीं है। हो सकता है मोहिनी उन्हीं रुपयों की वजह से मारी गई हो। मैं पेपर्स को देखना चाहूंगा। ओह श्योर, व्हाई नॉट। यू मे गो नाउ। बद्रीनाथ वकील मोहिनी खन्ना हत्याकांड, दाल में कुछ काला लगता है। Can I meet Mr. Jaideep? मैं अपने काम में कोई दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं कर सकता। नाउ प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, ओके? जयदीप, अनीता जी, आप मुझे आपसे बहुत जरूरी काम था। आप प्लीज बैठिए, मैं 5 मिनट में आया। जी। हेलो, एसडीएफ हेडक्वार्टर्स। एक मिनट, क्या आप अनीता जी हैं? हाँ। आपका फोन। हेलो, हाँ मैं अनीता बोल रही हूँ। मिसेज अनीता महेश, अगर तुम 15 मिनट में वापस घर नहीं पहुंची तो शायद तुम्हारा पति जो दिल्ली से वापस आ चुका है जहरीला दूध पीकर जिंदा न बचे। अगर बचा सकती हो तो बचा लो। गुड लक बेबी, बाय। महेश, चलो जल्दी। मुझे ऑफिस जाना देर हो रही है। नहीं प्लीज, ये दूध तुम नहीं पियोगे। डॉक्टर ने तुम्हें कोई नया नुस्खा बता दिया? अगर तुम 15 मिनट में वापस घर नहीं पहुंची तो शायद तुम्हारा पति जो दिल्ली से वापस आ चुका है जहरीला दूध पीकर जिंदा न बचे। अगर बचा सकती हो तो बचा लो। एक मिनट में अभी आई। लवली फूड। तुम रोज ऐसे ही खाना बनाया करो, मुझे अच्छा लगता है।
खाना क्यों नहीं खा रही? खाओ ना। अनीता, जब से मैं ऑफिस से आया हूं तुम खोई खोई सी हो। ओके, आई एम सॉरी फॉर एवरीथिंग। ओके, बताओ। महेश, वो मेरी सहेली है ना रेखा? हाँ, वो लंबे बाल वाली, क्या हुआ उसे? जानते हो, उसने खून होते हुए देखा है। किसका? महेश, रेखा को क्या करना चाहिए? well, रेखा को अच्छे नागरिक की तरह पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। महेश, कातिल ने रेखा को देख लिया है। कातिल ने देख लिया? ये तो बहुत बुरा हो। कहीं तुमने उसे कोई गलत सलाह तो नहीं दी? और वैसे भी मैं इस शहर से तंग आ गया। रोजाना खून खराबा, मारकाट, न्यूज छपनी। मगर तुम इन सब चीजों से दूर हो तो ही अच्छा है। ओके? Come on, you can't say this. आखिर एक जिंदगी का सवाल है, और इस शहर में बढ़ते हुए जुर्म के सामने अगर हर एक इंसान घुटने टेक कर बैठ जाएगा या फिर डर का काला चश्मा पहनकर रह जाएगा तो ये शहर एक जंगल बन जाएगा। आई नो अनीता, मगर ये बातें अखबारों में और कॉकटेल सर्किट में अच्छी लगती है। इन बातों का जाती जिंदगी से दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है, और मैं ये हरगिज नहीं चाहता कि तुम किसी और के मामले में टांग अड़ाओ। ये तो ऐसी बात हुई कि आप मुझे मार। देखो किसका फोन है। हेलो, हेलो। नमस्कार, मैं आपका सेवक हत्याराम बोल रहा हूं। पहचाना या याद दिलाऊं? देखो, तुम मुझे डरा नहीं सकते। मैं तुमसे डरने वाली नहीं हूं, समझे? ना, अच्छे बच्चे खाना खाते वक्त गुस्सा नहीं करते। अब भौंकना छोड़ो और मेरी बात ध्यान से सुनो। आज तो मुझे तुम पर दया आ गई और मैंने तुम्हें विधवा होने से बचा लिया। लेकिन अगर दोबारा तुम्हारे दिल में पुलिस का ख्याल भी आया तो याद रखना, रोने के काबिल भी नहीं छोड़ूंगा। अरे, किसका फोन था? रॉन्ग नंबर था। नहीं, ठीक है, मैं देखती हूँ। लुक हियर, देखो, तुम जो भी कोई हो, मैं तुमसे डरने वाली नहीं हूँ। I care a hoot about you. Damn you. मैडम, मैं ऑफिस से डिसूजा बोल रहा हूँ। जरा महेश साहब से बात करनी है। Oh, I'm sorry. एक मिनट, हाँ। महेश, तुम्हारा फोन है डिसूजा लाइन पर। चैन से नहीं बैठने देते ये लोग। जाओ तुम खाना खा लो, जाओ। हाँ डिसूजा, बोलो। हाँ। नहीं, मैं टेंडर के पेपर कल तक पहुंचा दूंगा।
यस, लो चाय पी लो, यू विल फील बेटर। नो नीड, आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपनी देखभाल खुद कर लूंगी। ठीक है। देखो अनीता, मैं तुम्हें दूसरों के मामले में टांग अड़ाने नहीं दूंगा। रेखा जाने या उसके घर वाले, समझ गई? और अगर मैं ये कहूं कि वो खून होते हुए मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है और उस खूनी ने भी मुझे देखा है, तो भी क्या तुम यही कहोगे? ये क्या कह रही हो तुम? हाँ, उस रात जब मैं जूही की पार्टी से घर वापस लौट रही थी, तो रास्ते में मोहिनी खन्ना का खून होते हुए मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है और उस कातिल ने भी मुझे देख लिया है। ये बात तुमने किसी को बताई तो नहीं ना? हाँ, मैं स्पेशल ब्रांच गई थी, लेकिन वहां पुलिस स्टेशन में कुछ कहने से पहले ही उस कातिल की धमकी वहां आ पहुंची। उसने मुझे कहा कि मैंने अगर पुलिस को कुछ बता दिया तो वो जहर देकर तुम्हें मार देगा। महेश, मुझे बहुत डर लग रहा है महेश। कुछ नहीं होगा मुझे, कुछ नहीं, और डरने की कोई बात नहीं। महेश, मुझे अकेले छोड़ के कभी मत जाना, मुझे अकेले कहीं भी मत छोड़ना प्लीज। क्या सांस में जिस्म से अलग हुई? ऐसी कोई बात नहीं। मैंने कुछ सोचा है, क्यों ना हम कुछ दिनों के लिए अपने फार्म हाउस में चले। जरूरी हुआ तो हम पुलिस स्टेशन में एफआईआर लिखवा लेंगे। फार्म स्वीट फार्म। चलो। Cheers to my beautiful wife. लो, इसी बात पर एक शेर याद आ गया। अर्ज करता हूं। इरशाद। शुक्रिया। साथ निभा चले हो रिश्तों को तोड़कर, मैं जिंदा रहूं तुझे देखकर, फलक में घूमे हम। रबिश, अटर रबिश, झूठे झूठे झूठे। रबिश रबिश। नो, अनीता। For my lovely wife. तुमने क्या फैसला किया है? फैसला किस बात का? तो मैंने तो कहा था कि यहाँ फार्म हाउस आएंगे, बैठकर सब बातें तय करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। सब भूल गए इतनी जल्दी? देखो अनीता, मैं कुछ नहीं भूला। मैं ये अच्छी तरह से जानता हूं कि तुमने मोहिनी खन्ना का कत्ल होते हुए अपनी आंखों से देखा है। मैं तुम्हारी दिमागी हालत को अच्छी तरह से समझ सकता हूं। आप मुझसे, हाँ? अनीता, मुझे समझने की कोशिश करो। समझदारी का तकाजा यह होगा कि अगर तुम इस बात को भूल जाओ तो ही अच्छा है। Forget it यार, live and let live। जाने दो उन बातों को।
देखो अनीता, हम क्यों खामखा का पुलिस के लफड़े में पड़े? क्यों? क्या मिलेगा हमें इससे? क्यों खामखा को दूसरों से दुश्मनी मोल लें? क्यों? हाँ, क्या लगती है? क्या लगती है मोहिनी हमारी? कुछ नहीं ना। अनीता, देखो जान, अगर उस आदमी का फोन आ जाए तो तुम ये टाल देना, ये कहना कि मुझे कुछ याद नहीं है। लिव एंड लेट लिव फॉर मी, प्लीज। मैं जानती थी तुम ऐसे ही कुछ कहोगे। Why don't you understand? मोहिनी खन्ना की चीखें अभी तक मेरे कानों में सुनाई दे रही है। पल भर के लिए समझ लो, अगर मैं उसकी जगह होती तो नो वे, मैं उस तूफानी रात को कभी नहीं भूल सकती। How can you say live and let live? नहीं महेश, अगर जुर्म करना पाप है तो वो सहना उससे भी बड़ा पाप है। मैं तो कहती हूँ उस खूनी को किसी भी हालत में सजा मिलनी चाहिए। He must. साहब, आपका फोन है। तुम खाओ खा कर बहस कर। हेलो, हाँ बोलो डिसूजा। मैंने तुम्हें मना किया कि मुझे यहाँ पर डिस्टर्ब मत करो। सर आई एम सॉरी, लेकिन मजबूरी थी। आप टेंडर के पेपर अपनी अलमारी में बंद करके चले आए हैं। उसकी चाबी आपके पास है। चाबी? यस सर। सर, अगर मंडे तक टेंडर दिल्ली नहीं पहुंचा तो लाखों का नुकसान हो जाएगा। तो हो जाने दो नुकसान, बंद हो जाए मेरी कंपनी। मैं इस वक्त अपनी बीवी के साथ में हूँ। डू यू अंडरस्टैंड? डोंट डिस्टर्ब मी। जान, सचमुच मेरे जाने का मूड नहीं। जाओ, तुम्हारा तो जरूरी काम है ना, तुम्हें तो जाना ही होगा। ठीक है। यस, सुनो, ये मेरे कबर्ड की चाबी है, रखो। ड्रॉ में मेरा रिवॉल्वर है। तुम यहाँ अकेली हो, तुम्हें शायद डर लगे। मैं शाम तक आ जाऊंगा। I love you. Give me a smile. चलो ड्राइवर। सब जी बिरजू काका। हाँ, धन्या को देखने लड़के वाले आ रहे हैं। अच्छा, अगर आपको मेरी जरूरत ना हो तो मैं घर आऊँ। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है, मुझे पता ही नहीं था कि धन्या इतनी बड़ी हो गई। आप जरूर जाइए बिरजू काका। शाम तक लौट आऊंगा मैम साहब। मालिक को सब समझा दिया है। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो आप उसे बुला लीजिएगा। आप मेरी फिक्र मत कीजिए, आप हो आइए। खाना भी पका के रख दिया हुआ। अच्छा। हेलो। सॉरी डार्लिंग, काम इतना था कि वक्त का अंदाजा ही नहीं हुआ। तुम ठीक तो हो ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और इतनी रात के यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं। मेरी चिंता मत करो, ओके? क्या बताऊं मैं। अच्छा सुनो, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। झूठे, झूठ बोलने तो कोई तुमसे सीखी। महेश, I'm sorry। क्यों? अनीता, दरअसल माफी तो मैं तुमसे चाहता हूं। तुम्हारा दिल जो मैंने इतना दुखा है ना? नहीं, एक्चुअली मैं आजकल तुम पे शक करने लगी थी। मुझे लगा कि तुम मुझे छोड़कर किसी और औरत के साथ। कोई नहीं, कोई नहीं। खैर छोड़ो, देखो मेरी चिंता मत करो, मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ। इतनी रात के यहाँ मत आना, वहीं रुक जाना, ओके? I love you। Hey, I love you too। Bye।
और मेरी बात ध्यान से सुनो। आज तो मुझे तुम पर दया आ गई और मैंने तुम्हें विधवा होने से बचा लिया। लेकिन अगर दोबारा पुलिस का ख्याल भी तुम्हारे दिल में आया तो याद रखना, रोने के काबिल भी नहीं छूटेगा। लगता है घर के सारे नौकर मौज मस्ती कर रहे हैं यहाँ पे। अब इसे लेके मैं क्या करूं? चाय नहीं, शक्कर नहीं। सोचा था महेश को कुछ अच्छा बना के खिलाएंगे। नो नो नो। माली, माली, कहाँ मर गया? मैम अनीता, अगर आपको कुछ अच्छा खाना बनाना हो तो आपको खुद बाजार जाना पड़ेगा। ओके? ओके। So move. माली, माली, ओ माली, मैं बाजार जाके आ रही हूँ। कहाँ मर गया? 50 ना? हाँ 50। अच्छा हुआ आपने मुझे पहचान लिया। लाइए आपका बोझ हल्का कर दूं।
Oh my God, चाबी कहाँ रखी मैंने? चाबी मेरे पास है अनीता। अनीता क्यों चीख कर अपना गला खराब कर रही हो? क्या दूर से कोई तुम्हारी आवाज सुनने वाला नहीं है और मालिक को तो मैं पहले ही मार चुका हूँ। तुम आखिर चाहते क्या हो? देखो, मैं पुलिस को कुछ नहीं बताऊंगी। अनीता, अब तो बहुत देर हो चुकी है अनीता। और हाँ, महेश को रिवॉल्वर मैंने ही ला कर दिया था। तुम महेश को कैसे जानते हो? मैं यहाँ जो कुछ भी हो रहा है वो महेश के हुक्म पर हो रहा है। और जो मोहिनी खन्ना का खून हुआ था ना, वो महेश के कहने पर मैंने ही किया था। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। लेकिन गलती से तुमने उसे देख लिया था। हाँ, चिड़िया जब ऊंचा उड़ने लगती है ना, तो उसके पर काटने पड़ते हैं। और अब तुम्हारी बारी है। नहीं, नहीं, देखो, तुम झूठ बोल रहे हो। मैं ऐसे कैसे नहीं कर सकता? मैं कभी झूठ नहीं बोलता, और तुमको भी यहाँ मारने के लिए लाया गया है। अनीता! अनीता! कहाँ हो तुम अनीता? अनीता! अनीता! अनीता, तुमने उस आदमी को गोली मार दी? कौन था वो आदमी? क्यों? इसी ने मोहिनी खन्ना का खून किया था। मैंने उसे मार दिया। माली! माली! महेश, मैंने जो भी कुछ किया है सेल्फ डिफेंस में किया है, और तुम गवाही दोगे। गवाही दूंगा। अनीता, तुम्हें ये सब क्या करने की जरूरत थी? हाँ, क्या? जानती हो कितनी बेइज्जती होगी हमारी? अगर तुम्हें परवाह नहीं है, तो मैं क्यों करने लगी? हाँ? अनीता, अनीता, तुम्हारी बातों का मतलब साफ जाहिर है। तुम दीमक की तरह मेरी खुशियों को चाटते रहे, और मैं दलदल पर भरे कोहरे की चार दीवारी को अपना घर समझती रही। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम पागल हो गई। नहीं, मेरा दिमाग अब ठिकाने आया है। बिजनेस के बहाने तुम्हारा रात रात भर घर से बाहर रहना। बताओ, मोहिनी खन्ना से कितना कमा लेते थे तुम महेश? चिल्ला मत। मुझ पर चिल्लाने का अधिकार खो चुके हो तुम। मोहिनी खन्ना का कत्ल तुमने करवाया है। तुम्हारे उस 2 कौड़ी के गुलाम ने मरने से पहले सब कुछ बता दिया है मुझे। I see. जब तुम्हें सब कुछ पता ही चल गया है, तो ये भी सुन लो कि हाँ, मैंने ही मोहिनी खन्ना का कत्ल करवाया, और तुम हमेशा की तरह एक श्राप बनकर मेरे सामने खड़ी रही।
हमेशा जगदीश ने तुम्हें देखा, ये भी मुझे मालूम था, सब कुछ। जानना चाहती कि मैंने मोहिनी खन्ना का कत्ल क्यों करवाया? पूछो क्यों? पूछो। तुम नहीं पूछोगी, मैं तुम्हें बताऊंगा। क्योंकि मोहिनी खन्ना, उसे मेरी असलियत के बारे में सब कुछ पता चल गया था। वो मुझे ब्लैकमेल करना चाहती थी, और तुम तो जानती हो कि मुझे धमकी अच्छी नहीं लगती, जरा भी नहीं। ये सारी दौलत, सब कुछ मोहिनी खन्ना का है। चल, मरने से पहले तुम्हें मेरी असलियत तो पता चल गई है ना? I'm sorry love, मुझे माफ कर देना। मैं भगवान के आगे माफी मांगूंगा। मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा, क्योंकि मैं अपने कदमों के निशान नहीं छोड़ना चाहता। तुम मेरी असलियत जान चुकी हो। मुझे तुम्हें मारना होगा। ला, बंदूक मुझे दे। मैं पुलिस को बुला। नहीं। मैं पुलिस को फोन करता हूँ। 1 मिनट। 1 0 0। हेलो, पुलिस स्टेशन। 1 मिनट, जस्ट होल्ड। वो तो चली बोलो। नहीं, मैं तुम्हें मुझे मारने नहीं दूंगी। तुम मुझे नहीं मार सकती। पीछे जाओ। मैंने तेरे साथ अपने के साथ फेरे लिए हैं। I'm your husband, है ना? मुझे दे दे, बंदूक दे मुझे। नहीं, तू मुझे नहीं मार सकती। नहीं, बता पतियो। अनिता महेश बोल रही हूँ। किसी ने मेरे पति को खून कर दिया है।